जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको हम बताया हूँ यूपीआरटीओयू। यदि आप यूपीआरटीओयू में एडमिशन ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लिए होंगे, एडमिशन लेने के बाद आपको असाइनमेंट बनाना होता है। असाइनमेंट क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त करें, कॉपी कैसे प्राप्त करें, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस फुल ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में आपको हम बताया हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में एक वीडियो और ऐड किए गए हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए हम उस वीडियो को भी हम इस वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने एडमिशन यूपीआरटी में एडमिशन ले लिए हैं। ठीक, एडमिशन लेने के बाद आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना होता है। असाइनमेंट कॉपी क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो है असाइनमेंट कॉपी है। ठीक, असाइनमेंट कॉपी आप मार्केट से 12 या 15 रुपये में एक कॉपी देते हैं असाइनमेंट का, आप खरीद सकते हैं। ठीक, और ये जो है क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे आगे के प्रोसेस में हम आपको बताया हूँ आगे के वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो है असाइनमेंट कॉपी जो है आपको हम भरना बता रहा हूँ। ऊपर जो भरा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है जमा करने की तिथि। जिस भी डेट को आप असाइनमेंट कॉपी स्टडी सेंटर पर जमा करेंगे, यहाँ पर आपको जमा करने की तिथि लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं आप जमा करेंगे 1 जनवरी 2022 को जमा करेंगे, तो आपको लिखना होगा 01/01/2022 2022। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रसीद नंबर, आपको यहाँ पर रसीद नंबर लिखना होगा। इसके बाद नीचे दिया है, देखिए अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र के जो लाइन बना है उस लाइन में आपको लिखना होगा स्टडी सेंटर। जहाँ पर भी आप स्टडी सेंटर चूज किए होंगे, जो भी आपका अध्ययन केंद्र हो, आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टडी सेंटर। इसके बाद कार्यक्रम कोड। कार्यक्रम कोड भरने से पहले आपको हम कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका कार्यक्रम कोड जो है, जिसे यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 7 बॉक्स है। ठीक, यदि आपका कार्यक्रम कोड 8 9 बॉक्स का होता है, तो आपको पीछे से बॉक्स आपको बढ़ा लेना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 7 बॉक्स है और आपको भरना है 10 बॉक्स की ज़रूरत है, तो आपको 3 बॉक्स पीछे से आपको ब्लैक पेन से आपको ऐड कर लेना है। इस बार से आपको भरना होगा कार्यक्रम कोड। कार्यक्रम कोड में क्या लिखना होगा, आप पेपर में अपने देखेंगे, असाइनमेंट पेपर में देखेंगे, दिए गया है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड C SSST, जो भी आप में हो, आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए सब्जेक्ट कोड C SSST। यही सब्जेक्ट कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड हो, आप अपना निकाल लीजिएगा। आपको सब्जेक्ट कोड जो है C SSST कार्यक्रम कोड में आपको भरना होगा, जो भी आपका कार्यक्रम कोड सब्जेक्ट कोड हो। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र कोड। प्रश्न पत्र कोड में आपको क्या भरना होगा, कोर्स कोड। यहाँ पर दिया गया है, देखिए C SSST 01। यहाँ पर कोर्स कोड जो है प्रश्न पत्र कोड में आपको भरना होगा। प्रश्न पत्र कोड में आपको C SSST 01 आपको भरना होगा। इसके बाद नामांकन संख्या। नामांकन संख्या कैसे प्राप्त करें, हम वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप अपना नामांकन संख्या प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता है तो। ध्यान रहे, नामांकन संख्या भरने से पूर्व पहले आप अपना नामांकन संख्या आप देख लीजिएगा, नामांकन संख्या आपका कितने संख्या का है, कितने अंक का है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नामांकन संख्या, यहाँ पर 13 बॉक्स बना है, और जो आपका नामांकन संख्या मान लेते हैं, आपका नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर 16 अंक का है, तो यहाँ पर देखिए 3 बॉक्स कम पड़ रहा है, तो आपको 3 बॉक्स आपको ऐड कर लेना है। मान लेते हैं, देखिए पीछे जो बॉक्स है, पीछे आप ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे प्रथम प्रवेश सत्र आ गया है, इसलिए आप बॉक्स में से ही एक बॉक्स में आप 2 बॉक्स बना लीजिए। मान लेते हैं आपका 16 अंक का एनरोलमेंट नंबर है, तो आपको यहाँ पर 3 बॉक्स आपको बढ़ाना है, तो आप पीछे से आपको बढ़ाना होगा, एक बॉक्स में से 2 बॉक्स बना लेना है, 16 बॉक्स आपको कर लेना है इसमें। ठीक, नामांकन संख्या इसी प्रकार से आप अपना भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रथम प्रवेश सत्र, आपको यहाँ पर प्रवेश सत्र लिखना होगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपने असाइनमेंट पेपर में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2021-2022। ठीक, यहाँ पर आपको लिखना होगा 2021-2022। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद पिताजी का नाम। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए अधिन्यास क्रमांक यदि लागू हो तो ये जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए अधिन्यास अंक। अधिन्यास अंक जो है परीक्षक का काम है, यहाँ पर आपको कुछ हस्तक्षेप नहीं करना है, यहाँ पर कुछ आपको लिखना नहीं होगा। और परीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको परीक्षार्थी की हस्ताक्षर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है परीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं संक्षिप्त नियम। यहाँ पर जो बोला गया है, जो आपका कॉपी रहेगा असाइनमेंट का 24 पृष्ठ का रहेगा। आपको एक कोर्स का, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर दिए है, देखिए कोर्स कोड C SSST 01 है, तो आपको 01 C SSST 01 में जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एक ही कॉपी में लिखना होगा।
इस असाइनमेंट कॉपी में कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार से आपको असाइनमेंट कॉपी आपको अपना लिखना होगा अलग अलग कॉपी में। दूसरा जैसे ये तो हो गया CSST01 का, CSST02 का ये रहता है, तो इसी प्रकार से 023 ये दिया रहता है। आपको अलग अलग कॉपी में 01 का अलग, 02 का अलग, आपको अलग अलग आपको लिखना होगा। ठीक, तो चलिए अब आपको हम बताते हैं आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे प्राप्त करेंगे। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRTOU उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। यदि आप स्टडी कर रहे हैं, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, एडमिशन लिए हैं, तो आपको असाइनमेंट बनाना होता है। पेपर के पहले, एग्जाम के पहले आपको असाइनमेंट बनाना होता है। हम आपको सीरियल वाइज आपको हम बताते आ रहे हैं। यदि आप पहले पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए, UPRTOU अनिवार्य वीडियो, वहाँ पर लिखा होगा, एक प्लेलिस्ट बना होगा UPRTOU अनिवार्य वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे UPRTOU से जो असाइनमेंट लिखना होता है आप कहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे, क्या आपको लिखना होगा, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर और टाइप करना है UPRTOU। इसके बाद आपको इतना लिख देना। इसके बाद आपको इंटर या गूगल सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च पर आप क्लिक करेंगे, पहला वाला ऑप्शन देखेंगे दिया गया है UPRTOU, इस पर आपको क्लिक करना होगा, uprtu.ac.in। इसके बाद आपके सामने UPRTOU का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक पॉपअप बॉक्स आया है, इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिए गए है, देखिए स्टूडेंट कॉर्नर में, देखिए स्टूडेंट कॉर्नर यहाँ पर दिए गए है, नीचे दिए गए है, देखिए असाइनमेंट पेपर। आपको असाइनमेंट पेपर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट पेपर का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए असाइनमेंट पेपर जून 2021 से जनवरी 2022। यदि आप हाल ही में एडमिशन लिए हैं तो आपको लेटेस्ट वाले पर, आपको पहले वाले पर आपको क्लिक करना होगा। जून 2021 जनवरी 2022 आप अपना सेशन देख लीजिएगा, आप अपना सेशन देख लीजिएगा, जो भी आपका सेशन हो। वैसे हम आशा करता हूँ आप लेटेस्ट में ही आप लिख रहे होंगे। सेशन जो आप एडमिशन लिए हैं 2021, जून 2021 से जनवरी 2022 के बीच में ही आप एडमिशन लिए होंगे, तो आपको पहले वाले पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पहले वाले पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट जून 2021 जनवरी 2022, जून 2021 से जनवरी 2022। यहाँ पर दिया है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट, इस कॉलम में PG के स्टूडेंट सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, इस कॉलम में स्नातक के स्टूडेंट ढूंढेंगे, इस कॉलम में डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट ढूंढेंगे, इस कॉलम में अवेयरनेस सर्टिफिकेट प्रोग्राम एकल सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट से यदि आप एडमिशन लिए होंगे तो आपको इस कॉलम में अपना प्रश्न पत्र ढूंढना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर दिए गए, आपको हम कुछ कन्फ्यूजन आपको हम दूर कर देता हूँ, आपको कुछ यहाँ पर डाउट हुआ होगा। पर यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए दो दिए गए, MCOM सेमेस्टर, MCOM ईयरली। नई शिक्षा नीति में आपको जो परीक्षा प्रणाली है सेमेस्टर में हो रहा है। जो पुराने स्टूडेंट हैं 2021 से पहले एडमिशन लिए हैं उनको ईयरली पर सेलेक्ट करना होगा पुराने स्टूडेंट के लिए। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको MCOM सेमेस्टर पर क्लिक करना होगा, सेमेस्टर वाले पर क्लिक करना होगा, क्योंकि नए शिक्षा नीति में जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है सेमेस्टर वाइज हो रहा है, इसको आपको पता ही होगा। ठीक, यदि नहीं पता है तो आपको हम बता दिया हूँ। तो मान लेते हैं हम आपको एक बता दे रहा हूँ, आप चाहे आप PG में कोर्स कर रहे हो, चाहे आप UG में कोर्स कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा प्रोग्राम में कोर्स कर रहे हो, चाहे आप अवेयरनेस सर्टिफिकेट प्रोग्राम एकल सब्जेक्ट से आप कोर्स कर रहे हो, तो आपको इस पर ढूंढना होगा। मान लेते हैं हम जो एडमिशन लिया हूँ संस्कृत एकल सब्जेक्ट से एडमिशन लिया हूँ, तो यहाँ पर हमको इस कॉलम में ढूंढना होगा। मान लेते हैं हम संस्कृत में एडमिशन लिया हूँ, तो हमको यहाँ पर देखिए CSST सर्टिफिकेट सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं CSST। जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको PDF में ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न पत्र यहाँ पर आ जाएगा, कितना कापी आपको लिखना होगा, आपको हम अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिन्यास असाइनमेंट एकल विषय में स्नातक कला प्रमाण पत्र, चाहे जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे आप अपना निकाल लीजिएगा अपने पर।
आप ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय संस्कृत 2021-2022 जो भी आपका कोर्स हो आप अपने अनुसार अपना ओपन कर लीजिएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय कोड C SSST कोर्स कोड C SSST01। ध्यान रहे जितना यहाँ पर देखिए, पहले देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, ऊपर आप हेडिंग में देख लीजिएगा कितना कापी आपको बनाना है। आपको हम सुविधा के अनुसार आपको हम बता दे रहा हूँ। ये हो गया एक कापी, देखिए एक कापी कहाँ तक लिखना होगा, देखिए यहाँ से लेकर आपको ये है यहाँ तक एक कापी लिखना होगा। इसके बाद दूसरा कापी देखिए, फिर दूसरा देखिए हेडिंग आ गया है, दूसरा हेडिंग उत्तर प्रदेश राजा श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 2021-2022 सेशन अधिन्यास असाइनमेंट विषय संस्कृत विषय कोड C SSST कोर्स कोड C SSST02। ये है असाइनमेंट का दूसरा कापी, ये भी 30 अंक का है। ठीक, इसके बाद आपको देखिए नीचे दिया गया है कहाँ तक ये है दूसरा जो है दूसरा कापी यहाँ तक लिखना होगा। इसके बाद तीसरा कापी आ गया है असाइनमेंट का, आपको तीसरा कापी बनाना होगा उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है तीसरा कापी C SSST03। ठीक, इसके बाद देखिए चौथा, देखिए ये है तीसरा जो है, तीसरा यहाँ तक है। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट आता है देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये है चौथा असाइनमेंट कापी। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, ये लिखना है चौथा कापी यहाँ तक। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पांचवा असाइनमेंट देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, कोर्स कोड यहाँ पर दिए है देखिए C SSST08 अधिन्यास असाइनमेंट। इसी प्रकार से आप अपना अनुसार अपना देख सकते हैं। देखिए ये हो गया पांचवा असाइनमेंट कापी। ठीक, तो चलिए आपको हम बता देता हूँ आपको कैसे लिखना होगा। मान लेते हैं हम असाइनमेंट का पहला कापी हम बनाए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है कोर्स टाइटल, यहाँ पर दी गई है नोट दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्नों के अपने उत्तर 800 से 1000 शब्दों में लिखे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद यहाँ पर दी गई देखिए सेक्शन आ खंड आ प्रश्न पत्र निम्न श्लोकों में से किसी 2 श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 श्लोक दिए गए हैं, का खा गा, 3 में से आपको 2 करना होगा। यहाँ पर दिए गए हैं 2 श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो भी 3 में से 2 आपको इजी लगे आपको 2 ही आपको करना होगा, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न दूसरा देखिए अधोलिखित में से 2 श्लोकों की संस्कृत में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको दोनों श्लोकों की संस्कृत में ससंदर्भ व्याख्या करना होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये है 6 अंक का, और जो ऊपर था ये है ये भी 6 अंक का था। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा, देखिए प्रश्न तीसरा निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी 2 सूक्ति का व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 3 सूक्ति दिए गया है, का खा गा, 3 में से 2 आपको करना होगा, जो भी आपको आता हो इजी लगे हो आपका यहाँ से 2 आपको करना होगा। ठीक, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर देखिए सेक्शन बा आ गया, पहले ही कापी में हम बात कर रहे हैं सेक्शन बा, पहले कापी असाइनमेंट के सेक्शन बा। यहाँ पर देखिए अधिकतम अधिकतम 12 अंक, अधिकतम 12 अंक सेक्शन बा खंड बा। नोट लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर 200 से 300 शब्दों में लिखे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये सब 2-2 अंक का है, टोटल 12 अंक का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न चौथा, प्रश्न पांचवा, प्रश्न छठवा। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे वही आपको जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है अधोलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अधोलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चाहे इस पर लिखिए चाहे इस पर लिखिए, चाहे आप इस पर लिख सकते हैं, जो भी आप अपने अनुसार अपना लिख सकते हैं। इसके बाद छठवा देखिए नीति शतक के किसी एक श्लोक को लिखिए। सातवां देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सातवां निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आठवां देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है भर्तृहरि ने विद्या के विषय में क्या कहा है। नवा देखिए यहाँ पर लिखा गया है, नवा हो गया हमारा। आपको हम एक बता दिया हूँ असाइनमेंट कापी ये है, असाइनमेंट एक कापी में आपको लिखना होगा। असाइनमेंट के एक कापी में इतना प्रश्न आपको
लिखना होगा। ठीक, यहाँ से इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दूसरा कॉपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं C SST02। ये जो हमारा था ये 12 अंक का था सेक्शन ब, और ये जो सेक्शन आ था 18 अंक का। टोटल हो गया हमारा, टोटल अधिकतम 30 अंक। पहला कॉपी हमारा रेडी। ठीक, इसके बाद आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिखना होगा। ध्यान रहे आप अपना जो भी कोर्स कर रहे होंगे, यूजी पीजी में जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे, आप अपना कोर्स का असाइनमेंट निकालिएगा। जितना भी उस कोर्स में असाइनमेंट बनाया जाता है, उस कोर्स में असाइनमेंट लिखा जाता है, आपको उतना कॉपी आपको बनाना होगा। बनाकर आपको अपने स्टडी सेंटर पर आपको जमा करना होगा। इसमें जो आपको हम बताया हूँ संस्कृत एकल सब्जेक्ट का हम निकाल कर बताया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यूपी RTO से कोई भी अपडेट आती है तो आपको सूचना सबसे पहले मिले। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।